नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार में अब 33% नहीं, अब 40% नंबर आए तो ही पास होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू, प्राइवेट परीक्षार्थी भी देंगे सेमेस्टर एग्जाम। छत्तीसगढ़ में इसी सत्र 2024-25 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है। इसके तहत स्नातक स्तर के सभी कोर्स में पढ़ाई सेमेस्टर में होगी। वहीं पासिंग मार्क्स में भी बदलाव किया गया है, यानी बीए, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीसीए और बीबीए में परीक्षा पास करने के लिए 33% की जगह 40% अंक लाने होंगे। नई शिक्षा नीति को इसी साल स्नातक प्रथम वर्ष से लागू किया जा रहा है, इसलिए पासिंग नंबर का नया सिस्टम सिर्फ यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रथम वर्ष के लिए ही रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन से 30% अंक मिलेंगे। इसके लिए कॉलेज अपने स्तर पर टेस्ट लेंगे। वहीं 70% अंकों के लिए सेमेस्टर परीक्षा होगी। दोनों को जोड़कर पास होने के लिए न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य है। हालांकि अभी इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ और सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में इसे लागू नहीं किया जाएगा। दोनों विश्वविद्यालयों में अगले सत्र 2025 से 26 में लागू होगी। वहीं प्राइवेट परीक्षार्थियों को भी नियमित छात्रों की तरह ही हर 6 महीने में परीक्षा देनी होगी। साथ ही कॉलेजों में प्राइवेट छात्रों का भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा। 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट के पास होगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प। देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में डिग्री मिलेगी, जबकि फोर्थ ईयर बैचलर्स डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप कोर्स छोड़ रहे हो तो मिलेगा सर्टिफिकेट। इस नीति के तहत अगर कोई स्टूडेंट यूजी यानी फर्स्ट ईयर पास होने के बाद किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देता है तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल पूरा होने पर ग्रेजुएशन और चौथे वर्ष की पढ़ाई में ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि मिलेगी। जबकि प्राइवेट छात्रों को पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, जो कि प्राइवेट छात्र के तौर पर यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षा में शामिल होने के लिए अब पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होगी। इसमें छात्रों को यह बताना होगा कि किस कॉलेज से वे परीक्षा देंगे। रजिस्ट्रेशन और किसी अन्य की फीस कितनी होगी अभी यह तय नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए जल्द ही सूचना जारी होगी। देख सकते चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। उच्च शिक्षा सचिव आर प्रसन्ना ने बताया कि प्रदेश में इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इसके अनुसार यूजी में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे यह कोर्स सेमेस्टर सिस्टम से चलेगा। ग्रेजुएशन 3 और 4 साल का होगा। इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। 3 चरणों में लागू होगी नई शिक्षा नीति। प्रदेश में 3 चरणों में शिक्षा नीति लागू होगी। पहले चरण यानी इस सत्र में 2024-25 स्नातक स्तर, दूसरे चरण में सत्र 2025-26 और अग्रगामी सत्र के लिए विशेष संयोजन किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कौशल केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। तीसरे चरण सत्र 2026-27 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू किए जाएंगे। विभिन्न विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का राज्य स्तर पर संचालन होगा। एकल संकाय महाविद्यालयों को बहुसंकाय महाविद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। क्योंकि पहले की शिक्षा नीति 1986 शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों में अंतर देखे अपन। 3 साल का ग्रेजुएशन था, इसमें 3 और 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम है। वार्षिक प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली है। क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम विषय नहीं था, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 में क्रेडिट और अन्य कोर्स से चुनने की स्वतंत्रता है। जबकि आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी। जबकि नई शिक्षा नीति में आंतरिक मूल्यांकन में 30% और सेमेस्टर में 70% अंक का प्रावधान है। जबकि पुरानी में ऑनर्स पाठ्यक्रम नहीं था। जबकि नई शिक्षा नीति में ऑनर्स विद रिसर्च पाठ्यक्रम चौथे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। इंटर्नशिप और एंटरप्रेन्योरशिप व्यवस्था नहीं थी, जबकि इंटर्नशिप एवं एंटरप्रेन्योरशिप को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। स्नातक पाठ्यक्रम के बीच में बाद पढ़ाई छोड़ने पर कोई भी उपाधि नहीं मिलती थी। जबकि नई शिक्षा नीति प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त होगी।
देख सकते हैं राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी लागू होगा। इसमें स्टूडेंट किसी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो बाद में उसे भी जारी रख सकता है, जबकि तीन साल और 4 साल के 2 अलग अलग डिग्री कोर्स शुरू हो जाएंगे। ग्रेजुएशन 3 साल में हो जाएगा। शोध में रुचि रखने वाले 4 साल का बैचलर विद रिसर्च कोर्स कर सकेंगे, जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम हर साल 4 क्रेडिट में होंगे। प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटे की होगी। देख सकते हैं शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी कहते हैं कि नई शिक्षा नीति की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुरानी में कई ऐसी चीज़ें थी जो विश्व स्तरीय नहीं थी। कई बार बच्चे अपने परिजनों के दबाव में सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हमें यह नहीं करना है, लेकिन इससे उनका साल खराब होता है। अब ऐसा नहीं होगा। 2 लाख सुझावों के बाद तैयार हुई नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर सरकार ने सुझाव भी आमंत्रित किए थे। मंत्रालय का कहना है कि इस ड्राफ्ट को लेकर 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए। इन सुझावों का विश्लेषण करने के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। 1986 में बनी थी शिक्षा नीति। 34 साल पहले यानी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। करीब 3 दशक से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में कमेटियां भी बनाई गई थीं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।